अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज आते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी 100% सच पर मबनी है और इस कहानी का उन्वान है चुड़ैल बनी कबूतरी। ये सन 1995 की बात है, जब मेरे दादा अबू गवर्नमेंट मुलाजमत करते थे। पर इन्हें कबूतर पालने का भी बहुत शौक था और कबूतरों से लगाव भी बहुत था। ये नवंबर की दोपहर थी जब मेरे दादा अपनी जॉब से आकर उन्होंने खाना खाया और छत पर कबूतरों के पास चले गए। कबूतरों को दाना पानी डाला, कबूतरों को तकरीबन शाम के वक्त बंद किया। कबूतरों को बंद करते वक्त इन्होंने देखा कि उनकी छत पर एक नई कबूतरी बैठी हुई है। उन्होंने उसे बंद करना मुनासिब न समझा कि जिसकी है चली जाएगी। अगली सुबह वो फजर की नमाज पढ़कर तस्बीह लेकर छत पर आ गए ताकि अल्लाह की इस मखलूक के सामने हम्दो सना करें। पर जब वो छत पर आए तो क्या देखते हैं कि जिस पिंजरे में कबूतर बंद किए हुए हैं वहाँ पर सारे पिंजरे में कबूतर सहमे बैठे हैं और दादा अब्बू के बुलाने पर भी बाहर नहीं आ रहे। दादा अब्बू पिंजरे के अंदर गए तो देखा कि काफ़ी कबूतर मरे हुए हैं और उनको बहुत बुरे तरीके से चीरा फाड़ा गया है। वो समझे कि कोई चूहा वगैरह होगा जिसकी वजह से उसने कबूतरों को मार दिया है और बाकी इसी वजह से खौफजदा हो गए हैं। खैर, यही समझकर उन्होंने अपनी रूटीन के मुताबिक कबूतरों को बंद कर दिया। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजरा और तीसरे दिन भी यही रूटीन चलती रही। रोज़ाना वो यही देखते रहे कि रोज़ाना कबूतर मर रहे हैं और उनका यही हाल होता था। अगले दिन मामूल के मुताबिक वो छत पर आए तो देखा कि पिंजरे के अंदर कोई नई कबूतरी बैठी हुई है। इन्होंने जहन पर भी जोर डाला कि मैंने तो कोई कबूतरी बंद ही नहीं की और ये मेरी भी नहीं है। खैर, वो अल्लाह के नेक बंदे थे और काफ़ी इल्म भी जानते थे, सब समझ गए रोज़ाना कबूतरों का जो मार रही है वो यही होगी और यही कबूतरी है। उन्होंने छत पर बैठे बैठे पढ़ाई शुरू कर दी। जब तिलावत शुरू की तो कबूतरी की घबराहट छुपी हुई ना थी। वो इधर उधर उड़ रही थी और अपने पर मार रही थी। जब उसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो आखिर अपने असली रूप में आ ही गई और कहने लगी कि अपनी पढ़ाई को रोक दे वरना मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल इन कबूतरों की तरह तुझे भी चीर फाड़ दूंगी। दादा अब्बू ने उससे पूछा कि यहाँ क्यों आई है और क्या चाहिए तुझे? तो कहने लगी कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी थी, इसलिए मुझे यही रास्ता नज़र आया कि मैं इन कबूतरों को ही खा जाऊं। अच्छा भला मेरा पेट भर रहा था, लेकिन आखिर तेरी नज़र पड़ ही गई मुझ पर। इसकी शक्ल इतनी भयानक हो गई थी कि आम आदमी के बस से बाहर थी। दादा ने उस पर पढ़ाई से दायरा तंग कर दिया। आखिर उसने वादा किया कि आइंदा कभी नहीं आएगी। तो दादा अब्बू ने आखिर उसे आज़ाद कर दिया और वह धुएं की शक्ल में तहलील होकर गायब हो गई।